श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मंदिर से एक वस्तु लाकर अपने बच्चे को खिला देना और आपका बच्चा बहुत ही महान और बुद्धिमान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों के बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वहाँ बुद्धि से थोड़ा कमज़ोर हैं या दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं, पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, यदि कुछ भी चीज़ पढ़ने के लिए वहाँ बैठता है तो उसको याद होता ही नहीं है और आप पढ़ने के लिए उसे बोल देते हो तो वो आपका बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। आप कुछ भी काम कहते हो तो वह उसको बिल्कुल भी नहीं करता है और गुस्सा करने लग जाता है। बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है, तो मात्र मंदिर से एक वस्तु ला करके आपको उन्हें खिला देना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। गुरु जी की कथा को सुन करके ही, समझ करके ही आप सभी को इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र एक पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कटा हुआ पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश पत्ता होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको चाहिए दोस्तों थोड़ा सा शहद, है ना, थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़े से शहद और पीपल का पत्ता, आपको इन दोनों सामग्री को लेकर चले जाना है अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में, जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। एक बात का आप लोग ध्यान रखें, यदि आपके बच्चे आपके साथ में मंदिर जा सकते हैं तो आप लोग अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि बच्चों के हाथों से ही आप लोग यहाँ उपाय कराएं। यदि बच्चे आपके साथ में मंदिर नहीं जा रहे हैं तब आप बच्चों के हाथों से पीपल के पत्ते और शहद को स्पर्श करा दें। यदि आपके बच्चे कहीं बाहर में रहते हैं तो आप स्वयं ही उनका नाम लेकर और अपने गोत्र का नाम लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। तो मंदिर में जाकर के सबसे पहले आप लोग जो पीपल का पत्ता लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, उस पीपल के पत्ते पर आपको अच्छी तरह से शहद को लगा देना है। इसके बाद में शहद वाले पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको शहद वाला भाग चिपका देना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है कि पीपल का पत्ता का जो चिकना वाला भाग होता है उस भाग में ही आपको शहद को लगाना है और चिकने वाले भाग को ही आपको शिवलिंग में ही चिपकाना है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और पीपल के पत्ते को आपको चिकने वाले भाग से ही समर्पित कर देना है। यदि बच्चे आपके साथ में मंदिर गए हुए हैं तो बच्चे के हाथों से ही पीपल के पत्ते अर्पित होने चाहिए। लेकिन इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यहाँ पूरा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है तुमरुका जी महादेव जी के नाम से। तुमरुका जी का बहुत से उपाय गुरु जी अपनी कथा में बताते ही रहते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, है ना। तुमरुका जी का नाम से जो भी समस्या है बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित, कि वे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, आपकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उनको याद होता ही नहीं है, बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का बच्चा है, दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, जो भी समस्या है दोस्तों, तुमरुका जी का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ जी को आपको कह देना है। और इस उपाय को आपको अपने बच्चे के हाथों से, और यदि बच्चे मंदिर नहीं गए हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल करके आप ही तुमरुका जी का नाम लेकर के यहाँ पूरा उपाय कीजिए। इसके बाद आप लोगों को 3 से 4 मिनट तक पीपल के पत्ते को भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित रहने देना है, चढ़े रहने देना है और भगवान भोलेनाथ जी से आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को आपको वापस निकाल लेना है। यदि बच्चा आपके साथ में मंदिर गया हुआ है दोस्तों तो उस पीपल के पत्ते को आपको क्या करना है, बच्चे को खिलाना है ना। यदि बच्चा पीपल का पत्ता खा सकता है तो मंदिर में कहीं पर भी साइड में बैठ करके आपको बच्चे को पीपल के पत्ते को तुमरुका जी का नाम लेकर के खिला देना है ना। यदि बच्चा पूरा पीपल का पत्ता नहीं खा सकते हैं तो शहद जो आपने लगाया था पीपल के पत्ते में उसे आपको चटा देना है और उसके बाद में जो बचा हुआ पीपल का पत्ता है उस पत्ते को आपको अपने घर में आने के बाद में उस पत्ते का आपको पाउडर बना करके उस बच्चे को पूरी तरह से आपको खिला देना है। बस इतना सही आप लोगों को ये उपाय करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात भैया, इस उपाय को किस दिन करना है, तो कुछ विशेष दिन है दोस्तों, है ना, जिस दिन आप लोग यहाँ उपाय कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस महत्वपूर्ण बात को। सबसे पहले आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं किसी भी सोमवार को, या फिर आप किसी भी प्रदोष के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष का दिन भी इस उपाय के लिए बहुत ही शुभ होता है। या फिर इस उपाय को आप लोग मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं, जो प्रत्येक महीने में आते हैं। 2 और विशेष दिन है, जैसे कि अमावस्या और पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। यह सभी दिन बहुत ही शुभ और इस उपाय को करने के लिए बहुत ही लाभकारी है ना। इस दिन आप लोग उपाय को करते हैं तो आपके उपाय जरूर ही सफल होंगे। देखो दोस्तों, इस उपाय को यदि बच्चा अपने हाथों से कर सकता है तो आपको कोशिश करना है कि बच्चे को ही इस उपाय को करने देना है। आप उसके साथ में मंदिर जा सकते हैं, आप उसे अच्छी तरह से इस उपाय को करवा सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय है। यदि बच्चा छोटा है, मंदिर नहीं जा सकता है तो आप स्वयं ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को आपको कितने बार करना है,
तो दोस्तों आपको इस उपाय को केवल 5 बार ही करना है। जैसे कि आप सोमवार को इस उपाय को शुरू करते हैं तो आपको लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को करना है। यदि आप प्रदोष की तिथि से इस उपाय को शुरू करते हैं तो लगातार 5 प्रदोष तिथि तक इस उपाय को करना है ना। तो इस तरह से आप लोग जिस भी दिन इस उपाय को शुरू करते हैं उसी दिन का ध्यान रखकर लगातार 5 बार आपको इस उपाय को करना है। मैंने आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है दोस्तों। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और इनमें बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्हें आप लोग भूल सकते हैं उन्हें आप लोग नोट कर लें, ताकि आप लोग इस उपाय को आसानी से कर सकें, जिससे आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। देखो दोस्तों, यदि आप लोग इस उपाय को लगातार 5 बार नहीं कर सकते हैं तो केवल एक ही बार इस उपाय को करके देखें। यदि आपको उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे के स्वभाव में कुछ परिवर्तन नज़र दिखाई देने लग जाते हैं, है ना, कुछ परिवर्तन नज़र आता है, तो आप लोग इस उपाय को लगातार 5 बार करने का प्रयास करें। यदि आपको एक ही बार में थोड़ा सा रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है तो, है ना, क्योंकि 5 बार लगातार करने में कई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और 5 बार करने के बाद में उन्हें थोड़ा सा निराशा अगर दिखाई देने लग जाता है तो ऐसे में उनका जो मन है वो टूटने लगता है। तो केवल एक ही बार इस उपाय को करें। यदि आपको लाभ दिखाई देता है तो आप लगातार 5 बार इस उपाय को करके पूर्ण कर दें, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस उपाय को करना है। तो दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, कारगर उपायों को जानने के लिए, भगवान भोलेनाथ जी से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम गहन अध्ययन करने के बाद में प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी के उपायों को अच्छी तरह से समझने के बाद में आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने का उपाय लाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 लोगों को शेयर जरूर करना है। यदि आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इससे आपको ही पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि आपके द्वारा यह महत्वपूर्ण उपाय जन जन तक पहुंच रहा है। तो शेयर जरूर करें दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी को यदि आप सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम या कोई सा भी मंत्र आप लोग जरूर लिखें। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।